अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है 9th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक है चैप्टर 5 एनर्जेटिक्स। उसमें हमने आज जो टॉपिक सिलेक्ट किया है डिस्कशन के लिए वो है इंथैल्पी। ये न्यू टॉपिक है स्टूडेंट्स, पुरानी बुक के अंदर ये टॉपिक नहीं था, इसलिए ये बहुत अहम टॉपिक है। न्यू कोर्स के अंदर नया टॉपिक है, तो स्टूडेंट इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। कहता है कि किसी भी सिस्टम की एक एनर्जी होती है। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जो डिस्कस किया था कि एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर किसी सिस्टम की एनर्जी कम या ज्यादा होती है पॉजिटिव नेगेटिव साइन के केस में। तो सर किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो उसकी इंथैल्पी कहलाती है। एक उस बंदे ने लफ्ज यूज किया हुआ आपकी बुक में हीट कंटेंट। कहता है कि वो एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर जो किसी मॉलिक्यूल के पास होती है वो होती है हीट कंटेंट। लेकिन अगर आप लोग वाइडर पॉइंट के ऊपर इसको देखें तो हीट कंटेंट जहां इंथैल्पी सेम लफ्ज है कि टोटल हीट जो है, टोटल एनर्जी जो है सिस्टम के अंदर पाई जाती है वो उसकी इंथैल्पी कहलाती है या हीट कंटेंट कहलाती है। हीट कंटेंट उस बंदे ने ये कहा हुआ है कि सर हीट कंटेंट आपकी बुक में कहा हुआ किसी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, जबकि एक मॉलिक्यूल की बात की हुई है। पर ये इंथैल्पी या हीट कंटेंट्स ये किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर होती है, उसे हम लोग इंथैल्पी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं जी क्या है। कहता टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, total amount of heat energy present in a molecule किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो होती है ना, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 750 प्रेशर, 0 डिग्री टेम्परेचर एंड 760 ऑफ प्रेशर, ये जी स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाने वाली टोटल हीट एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं इज आल्सो कॉल्ड इट्स हीट कंटेंट, इज आल्सो हीट कंटेंट। ये है जी इसका हीट कंटेंट। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल हीट एनर्जी जो पाई जाती है स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर वो उसका क्या है, वो उसकी हीट कंटेंट कहलाती है। इंथैल्पी जो है ये मेजरमेंट में एनर्जी की इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। इंथैल्पी जो है ये मेजरमेंट है एनर्जी की। इंथैल्पी के बारे में बात कर रहा है। इंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी की मेजरमेंट है। enthalpy is the measurement of energy in a thermodynamic system, in a thermodynamics सिस्टम के अंदर ये एनर्जी की मेजरमेंट है। बड़ा अहम पॉइंट है। इंथैल्पी जो है ये पैमाइश है एनर्जी की थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर। इसकी तारीफ उस बंदे ने कुछ इस तरह की हुई है कि कहता है कि क्वांटिटी ऑफ एंथैल्पी इक्वल टू टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम।
कहता है कि इंथाल्पी ऑफ अ सिस्टम, इंथाल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एनर्जी के मेजरमेंट का नाम जो है ना वो इंथाल्पी है। तो ये कहता है कि सर इंथाल्पी जो है, क्वांटिटी ऑफ इंथाल्पी इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इंथाल्पी, इंथाल्पी की जो क्वांटिटी है इज इक्वल टू द टोटल हीट, टू इक्वल टू द टोटल हीट, टोटल हीट एनर्जी के हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। कि किसी भी सिस्टम की टोटल हीट कंटेंट को जो कहते हैं वो इंथाल्पी है। किसी एक मॉलिक्यूल की जो हीट कंटेंट है, किसी एक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी जो है वो हीट कंटेंट है, तो पूरे सिस्टम की हीट कंटेंट्स को हम लोग कहते हैं इंथाल्पी। सिस्टम के अंदर हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, किसी एक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी हीट एनर्जी का नाम है हीट कंटेंट, सारे सिस्टम की हीट कंटेंट का नाम है इंथाल्पी। तो कहता है कि किसी सिस्टम की इंथाल्पी जो होती है वो उसको कैपिटल एच से दर्ज किया जाता है। हीट सिस्टम की इंथाल्पी को हम एच से दर्ज करते हैं। सो चेंज इन इंथाल्पी, चेंज इन इंथाल्पी जो होती है उसको हम लोग डेल्टा एच से दर्ज करते हैं। जो किसी सिस्टम की इंथाल्पी है वो एच से दर्ज की जाती है। जो इंथाल्पी के अंदर तब्दीली मुस्बत मनफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान होती है उसको डेल्टा एच से हम लोग जार करते हैं। तो कहता है कि टोटल इंथाल्पी जो है सिस्टम की उसको मैयर नहीं किया जाता डायरेक्टली। किसी भी सिस्टम की टोटल इंथाल्पी को हम लोग मैयर नहीं कर सकते, हाँ कंपेयर कर सकते हैं। तो चेंज इन इंथाल्पी जो है जो कर सकते हैं एक सिस्टम में, वो कंपैरेटिवली सिस्टम की इंथाल्पी को मवाजनाती तौर के ऊपर कर सकते। टोटली किसी भी सिस्टम की इंथाल्पी को मैयर नहीं कर सकते, बल्कि कंपैरेटिवली मुआवजा कर सकते हैं कि यार रिएक्शन होने से पहले और बाद में क्या फर्क आ गया है, उससे आपको पता चल जाएगा कि उसके इंथाल्पी में इंक्रीजिंग हुई है या डिक्रीजिंग हुई है। कहता है केमिस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड इंथाल्पी किसी भी रिएक्शन की जो है वो इंथाल्पी चेंज व्हेन रिएक्टेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स अंडरगो रिएक्शन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इन अ स्टैंडर्ड स्टेट। केमिस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन जो होती है वो इंथाल्पी होती है जिसमें एक रिएक्टेंट स्टैंडर्ड हालत से स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कि केमिस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन जो है, स्टैंडर्ड इंथाल्पी इन केमिस्ट्री, स्टैंडर्ड इंथाल्पी इज इंथाल्पी in which reactants at standard state convert into products at standard states। कि ये जो केमिस्ट्री के अंदर है स्टैंडर्ड इंथाल्पी, वो एक इंथाल्पी होती है जिसमें स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर स्टैंडर्ड स्टेट्स के ऊपर एक रिएक्टेंट्स है, वो प्रोडक्ट में स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो होती है स्टैंडर्ड इंथाल्पी किसी भी रिएक्शन की।
स्टैंडर्ड इंथाल्पी या जिसे हम कहते हैं चेंज इन इंथाल्पी जो होती है, उसको इस स्टैंडर्ड इंथाल्पी को इस तरह किया जाता है, ये स्टैंडर्ड इंथाल्पी है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इंथाल्पी को डेल्टा एच ऊपर जीरो लगाते हैं तो वो स्टैंडर्ड इंथाल्पी होती है। किसी भी रिएक्शन की वो इंथाल्पी होती है, ये वाली कहता है कि स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ ए रिएक्शन इज द इंथाल्पी चेंज व्हेन रिएक्टेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट अंडरगोस रिएक्शन टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज। जी है जी, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज या हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं इसको। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बात थोड़ी सी याद रखने वाली है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या होती है या हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है। मिसाल उस बंदे ने मुझे दी हुई है कि सर ये एक रिएक्शन दिया हुआ है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो ये शो किया हुआ है कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जलती है जब CO प्लस ऑक्सीजन CO2, और साथ उस बंदे ने ये कहा हुआ है कि सर ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और जो हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी चेंज है वो है इसकी नफी 500 किलोजोल 565 किलोजोल पर मोल। ये इतनी एनर्जी इवॉल्व हो जाती है इस रिएक्शन के दौरान, खारिज हो जाती है। तो सर ये इतनी एनर्जी जो है ये इवॉल्व हुई है, क्यों इवॉल्व हुई है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि इस रिएक्शन के दौरान हरारत इतनी खारिज हुई है और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुई है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जल के इतनी हरारत निकली है, इतनी इंथैल्पी चेंज हुई है। ये हीट ऑफ रिएक्शन है, ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है, यानी कि सिस्टम की इंथैल्पी कम हुई है। सिस्टम ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और सराउंडिंग जो है इसका जिसमें ये काम हो रहा था वो गर्म हो गया है, सिस्टम कूल हो गया है। ये एक नेगेटिव साइन है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को इस बंदे ने इस रिएक्शन के जरिए शो किया हुआ है कि भाई जी ये एक आपका नेगेटिव साइन सिस्टम का शो हो रहा है। सर इसको जरा दोबारा देखते हैं कि इंथैल्पी जो है वो एक टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है। इंथैल्पी के बारे में और हीट कंटेंट के बारे में ये कांसेप्ट है कि टोटल हीट एनर्जी जो किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती है स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर, किसी एक मॉलिक्यूल हीट टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? 0 डिग्री टेम्परेचर और 760 mm ऑफ प्रेशर। इसके ऊपर किसी एक मॉलिक्यूल की टोटल हीट एनर्जी जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं हीट कांटेंट। हीट कांटेंट का इंथैल्पी क्या होती है? इंथैल्पी जो है ना ये एक मेजरमेंट है किसी भी एनर्जी की, थर्मोडायनामिक सिस्टम की एनर्जी की एक मेजरमेंट है कि क्वांटिटी ऑफ इंथैल्पी जो है वो बराबर होती है टोटल हीट ऑफ सिस्टम। टोटल हीट कंटेंट सिस्टम का जो होता है ना वो इंथैल्पी कहलाता है। किसी एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे उसको हम लोग कहते हैं कि वो सर एक मॉलिक्यूल जो है वो हीट कंटेंट होता है सिस्टम का। एक मॉलिक्यूल उसकी टोटल एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर एक मॉलिक्यूल की हीट एनर्जी हीट कंटेंट।
टोटल सिस्टम की जो हीट एनर्जी होती है उसे हम लोग कहते हैं कि वो है हमारा इंथाल्पी। सर सिस्टम इंथाल्पी जो है, सिस्टम की इंथाल्पी को वो ज़ाहिर करते हैं एच से, कैपिटल, और इंथाल्पी के अंदर जो तब्दीली आती है उसके डेल्टा एच से ज़ाहिर करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ये स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज क्या होती है, ये एक वो इंथाल्पी होती है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स जो हैं वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर, स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो प्रोडक्ट भी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर ही होता है। तो ये स्टैंडर्ड इंथाल्पी क्या है कि जब एक रिएक्टेंट्स जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर, तो वो जो है उसे कहते हैं वो है स्टैंडर्ड इंथाल्पी, जहां हीट ऑफ रिएक्शन उसे कहते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में जलाया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। इसके दौरान स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज या हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो -666 जो है किलो जूल होती है। इतनी हीट जो है सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में चली जाती है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये एक नेगेटिव साइन शो कर रहा है। तो ये है हमारा इंथाल्पी या हीट कंटेंट या स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज। ये एक मिसाल के साथ बताइए बात। इसके बाद हम लोग बताते हैं आपको कि इंथाल्पी जो है वो तब्दील कैसे होती है, उसकी तरफ आते हैं स्टूडेंट्स के। किसी भी सिस्टम की इंथाल्पी जो है वो कैसे तब्दील होती है। तो स्टूडेंट्स अब बात हो रही है कि हाउ इज इंथाल्पी डिफरेंट फ्रॉम हीट। सर हीट और इंथाल्पी ये दो अलग-अलग चीजें जो हैं किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सर इंथाल्पी तो आपने हमें ये बताया है किसी भी सिस्टम की टोटल हीट एनर्जी जो है वो इंथाल्पी कहलाती है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की टोटल हीट एनर्जी जो है वो इंथाल्पी है। सर ये हीट इंथाल्पी से कैसे मुख्तलिफ। सर हीट सिस्टम के अंदर की बात करेंगे ना, सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी कंपोजिशन है, उसकी स्ट्रक्चर्स है, ये मॉलिक्यूल होते हैं। ये एक सिस्टम के सिस्टम की जो स्ट्रक्चर उससे बनी हुई होती है। हीट जो है वो आने जाने वाली बात है, आ गई बाहर से चली गई अंदर से, एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान पॉजिटिव नेगेटिव मामला होता रहता है। लेकिन जो हीट है वो पार्ट नहीं है एक सिस्टम का, वो आने जाने वाली चीज है। लिहाजा इंथाल्पी जो है उसके आने से या जाने से एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन निकलती है। तो सिस्टम के अंदर सिस्टम की एक अपनी कंपोजिशन है, अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसकी एक अपनी हीट होती है और हीट आती भी है जाती भी है। तो उस आने जाने की बुनियाद के ऊपर एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन की हम लोग तफरीक करते हैं। तो देखते हैं कि आपकी बुक के अंदर उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। कहता है हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कूल्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर। कि ये हीट जो है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो from hot body to a cold body। गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ बहती है हरारत, एक एनर्जी है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। दोनों अजसाम के टेम्परेचर में फर्क की बुनियाद के ऊपर गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ ये एनर्जी बहती है। तो हम मेजर करते हैं हीट को जौल के अंदर। जौल, जौल में हीट को मेजर करते हैं। हीट वो थर्मल एनर्जी के मुंतकिल होने का नाम है। हीट इज व्हाट वी कॉल द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। हीट जो है ये हीट इज ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी के ट्रांसफर का नाम हीट है। तो
वो कहता है कि इसके अगर हम लोग अपोजिट देखें, इसके मुकाबलतन, तो एंथैल्पी ये एसेंशियल पार्ट है किसी भी सिस्टम का। इंथैल्पी जो है, इंथैल्पी एसेंशियल पार्ट है सिस्टम का। इंथैल्पी जो है टोटल हीट एनर्जी जो है, हीट कंटेंट किसी भी सिस्टम का, वो इंथैल्पी होता है। तो क्योंकि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दैट सिस्टम, इट्स केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल, केमिकल कंपोजिशन, कि इंथैल्पी जो है, ये जो है ना, ये सिस्टम का अहम हिस्सा है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं उस पर मुनहसर है, और केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर जो है किसी भी सिस्टम की, उसके ऊपर इंथैल्पी जो है ये मुनहसर होती है। ये एग्जेक्टिव में आपको सवाल आएगा कि किसी भी सिस्टम की जो है इंथैल्पी जो है ना, ये एसेंशियल पार्ट है सिस्टम का, क्योंकि ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सिस्टम और इसकी केमिकल कंपोजिशन और इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। हीट ये जरूरी पार्ट नहीं है इन सिस्टम का। ये हीट जो है, ये एसेंशियल पार्ट, पहले मैंने अर्ज किया आपसे, हीट जो है वो एसेंशियल पार्ट नहीं है। हीट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ सिस्टम। कि जो इंथैल्पी है वो किसी सिस्टम का हिस्सा है, वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के ऊपर। सिस्टम की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सिस्टम की केमिकल कंपोजिशन, सिस्टम की स्ट्रक्चर के ऊपर इंथैल्पी डिपेंड कर रही है। हीट इज नॉट पार्ट ऑफ सिस्टम। हीट सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इंथैल्पी सिस्टम का हिस्सा है। तो इसके बाद है हीट जरूरी नहीं है, जरूरी पार्ट नहीं है सिस्टम का, ये आती जाती रहती है। तो ये कम एंड आउट, किसी भी सिस्टम से हीट आ जाती है, चली जाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता रहता है। हीट किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये आती भी है, जाती भी है। जब कोई हीट जो है किसी सिस्टम से निकलती है या आती है सिस्टम के अंदर, तो एंथैल्पी चेंज होती है। व्हेन हीट कम्स आर आउट ऑफ a system, enthalpy change of सिस्टम की एंथैल्पी तब्दील हो जाती है स्टूडेंट्स की, जब हीट किसी सिस्टम में आती है, जहां हीट किसी सिस्टम से बाहर जाती है, तो एंथैल्पी जो है उस सिस्टम की तब्दील होती है, क्योंकि ये हिस्सा नहीं है उसका। हीट जो है किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि एंथैल्पी किसी भी सिस्टम का हिस्सा होती है। जब हीट कहता है निकलती है या सिस्टम में आती है, तो इट रिजल्ट इन चेंज इन द एंथैल्पी एट ए कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट इवॉल्व और अब्सॉर्ब। के कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर एंथैल्पी की तब्दीली जो है वो एट कांस्टेंट प्रेशर, ये सुन लीजिएगा, enthalpy change is equal to heat evolve
और अब्जॉर्ब, कितनी हीट किसी सिस्टम से निकली है, कितनी खारिज हुई है, वो इंथाल्पी चेंज के बराबर है। किसी भी सिस्टम में कितनी हीट निकली है, इंथाल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट अब्जॉर्ब और हीट इवॉल्व। किसी भी सिस्टम फ्रॉम अ सिस्टम, किसी सिस्टम से कितनी हीट निकली है या कितनी खारिज हुई है, वो इंथाल्पी चेंज के बराबर है। ये तो था स्टूडेंट्स आपको इंथाल्पी के बारे में बताना कि स्टूडेंट्स इंथाल्पी क्या है और इंथाल्पी की चेंज किस तरह होती है। और इसको जरा आप दोबारा देखिएगा। वो कहता है कि हीट जो है ये एनर्जी की एक किस्म है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ, हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ बहती है। क्यों बहती है? टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है। हम लोग अक्सर औकात जो है जो हीट है उसको जॉल में मापते हैं। हीट ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी है गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ। इंथाल्पी जो है ये एक एसेंशियल पार्ट है, सिस्टम का एसेंशियल पार्ट है। ये किस पे इंथाल्पी मुनसर होती है? इंथाल्पी जो है डिपेंड अपॉन नंबर 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम, नंबर 2 केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिस्टम, नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम। क्योंकि इंथाल्पी जो है ये एक जरूरी हिस्सा है सिस्टम का। ये 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, केमिकल कंपोजिशन और ये स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम। इस पर मुनहसर होती है इंथाल्पी। ये हीट जो है ये हिस्सा नहीं है सिस्टम का, ये बात में रखिएगा। ये आने जाने वाली चीज है, सिस्टम के अंदर आ गई, सिस्टम के अंदर चली गई। तो जब हीट किसी सिस्टम से आती है या सिस्टम से जाती है तो बेसिकली इंथाल्पी तब्दील होती है किसी सिस्टम की। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जब इंथाल्पी तब्दील होती है वो हीट के निकलने या खारिज होने या आने का नाम है। इंथाल्पी चेंज है वो किसके बराबर होती है? इंथाल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब और हीट इवॉल्व ऑफ अ सिस्टम। कि सिस्टम से हीट निकल जाना या सिस्टम में हीट का आ जाना वो इंथाल्पी चेंज के बराबर कहलाता है एट स्टैंडर्ड प्रेशर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ये बात आपको समझानी लाजमी थी कि स्टूडेंट हीट सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि जो है इंथाल्पी जो है वो किसी भी सिस्टम का हिस्सा होती है, डिपेंड करती है इंथाल्पी केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम। इस चीज के ऊपर किसी भी सिस्टम की जो वो इंथाल्पी है डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स आज का मैं टॉपिक इधर ही आपका खत्म करता हूं कि इंथाल्पी क्या है, इंथाल्पी तब्दील कैसे होती है। तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।